बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू न्यू एक्सरसाइज 5.4। इस लेक्चर के अंदर हमने सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना है और इसके अंदर एक नई बात इंट्रोड्यूस हो रही है, उसका कॉन्सेप्ट हमने देखना है और उससे रिलेटेड 3 फार्मूले हैं। उन 3 फार्मूलाज को हमने देखना है और याद करना है और उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसके अंदर हमने उन तीनों फार्मूलों को अप्लाई करके क्वेश्चंस का सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 और इसकी स्टेटमेंट लिखी हुई है, डिफाइन रेंज, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन एंड एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्शन। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये वो 3 चीज़ें हैं, एक रेंज है, एक वेरिएंस है, एक स्टैंडर्ड डेविएशन है। ये वो 3 चीज़ें जिनके हमने फार्मूले याद करने हैं। फिर उसके बाद हमें नेक्स्ट ये भी कहा गया एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्शन, कि मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्या होता है। मेजर ऑफ डिस्पर्शन की तो बात हम बाद में करते हैं, पहले इससे मिलता जुलता एक कॉन्सेप्ट जो हमने एक्सरसाइज 5.1, 5.2, 5.3 के अंदर यूज़ किया, ठीक है, वो कौन सा था। ख़ास तौर पे 5.3 एक्सरसाइज के अंदर हमने उसके फार्मूलों की प्रैक्टिस की, वैल्यूज़ फाइंड आउट की। उसको कहते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, कोई भी डाटा आपको दिया गया है तो आप उसको तरतीब दें। तरतीब देने के बाद उसके सेंटर के करीब जो वैल्यूज़ होती हैं, सेंटर मालूम करना डाटा का, उसको कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हेल्प अस टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ द डाटा और डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन हो जैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है टेबल के अंदर, या वैसे ही आपको डाटा दे दिया गया है जिसको अनग्रुप डाटा कहते हैं, तो आप उसका अगर सेंटर मालूम करना चाहते हैं, सेंटर के करीब वैल्यूज़ मालूम करना चाहते हैं। अच्छा, एक बात मैं यहाँ वजाहत कर दूँ कि जो 5.3 एक्सरसाइज के अंदर हमने क्वेश्चंस इस्तेमाल किए हैं, उनके अंदर वैल्यूज़ बहुत महदूद है, बहुत ही कम वैल्यूज़ होती हैं, सिर्फ अंडरस्टैंड करने के लिए कि इनकी फार्मूलेशन कैसी होती है, कैसे अप्लाई करते हैं। अदरवाइज़ जो इंडस्ट्री है जहाँ पे इनको हम प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करते हैं, फैक्ट्रियों के अंदर, इंडस्ट्रीज़ के अंदर, अपने बिजनेस वगैरह के अंदर, वहाँ पे डाटा बहुत ज़्यादा होता है। जैसा मैं आपको ग्रुप डाटा की बात करूँ तो हमने क्लासेस पढ़ी 4, 5, 6, बस 7 क्लासेस पढ़ ली, मैक्सिमम 10 क्लासें पढ़ ली। लेकिन जो फैक्ट्री होती है उसके अंदर 1500 तक होती हैं क्लासेस, 2000 तक होती हैं और वो सारा काम कंप्यूटर पे होता है। लेकिन उसके बैक एंड पे जो सॉफ्टवेयर के अंदर फार्मूले यूज़ हो रहे होते हैं वो बेसिकली यही फार्मूले होते हैं जो हम सेंट्रल टेंडेंसी के पहले पढ़ चुके हैं। अब सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर जनाब 3 चीज़ें होती हैं। आप डाटा 3 तरह से मालूम कर सकते हैं सेंटर के करीब। या तो आप एवरेज निकाल सकते हैं, ये तीनों एवरेज की किस्में हैं, ठीक है। एक किस्म है उसको मीन कहते हैं, जिसको प्योर एवरेज भी हम पढ़ते आए हैं, और दूसरा है मीडियन है, ये भी एवरेज की एक किस्म है। फिर उसके बाद तीसरा होता है मॉड, ये भी एवरेज की एक किस्म है। तो सेंट्रल टेंडेंसी बेसिकली होता क्या है कि आप किसी भी डाटा की एवरेज निकाल लेते हैं, तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपने कितनी मेहनत करनी है। ठीक हो गया। अब इसी चीज़ को अगर हम ग्राफ के अंदर देखें, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर अगर हम प्लॉट करें, ये वाई एक्सिस के ऊपर फ्रीक्वेंसी होती है एफ, एक्स एक्सिस के ऊपर आप क्लासेस वगैरह लेते हैं, तो ये देखिए जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है, यानी हम सेंटर के करीब, ये सेंटर है डाटे का, ठीक है। सबसे बड़ी वैल्यू को मॉड का नाम दे दें और थोड़ा सा पॉइंट्स के अंदर फ़र्क क्या लें या चंद डिजिट्स के अंदर फ़र्क क्या लें, फिर मीडियन होता है, फिर मीन होता है। वैसे तो हम ये पढ़ चुके हैं ना कि जो मीन की वैल्यू होती है ये मीडियन की वैल्यू से बड़ी होती है, और जो मीडियन की वैल्यू होती है ये मॉड की वैल्यू से बड़ी होती है। ठीक हो गया। जब आप ऐसे इधर जाएंगे तो ये देखें, ये पहले मॉड आ गया यानी ये वाली वैल्यू, फिर उससे बड़ी वैल्यू। अच्छा, ये ऊपर की तरफ नहीं आपने देखना, आपने हॉरिजेंटली देखना है। तो हॉरिजेंटली अगर ये यहाँ पे फॉर एग्जांपल 2 पॉइंट पे है तो ये तीसरे पॉइंट पे होगा एक्स एक्सिस पे, ये चौथे पॉइंट पे होगा फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो जो मॉड है ये सबसे छोटा पॉइंट है, मीडियन उससे बड़ा है, और जो मीन है ये सबसे बड़ा पॉइंट है। तो ये विजुअलाइजेशन होगी 3 चीज़ों की जो हम पहले पढ़ चुके हैं, मीन, मीडियन और मॉड। ये बेसिकली होता क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी। और सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, किसी भी डाटा का सेंटर मालूम करना, और वो हम 3 तरह से मालूम कर सकते हैं। ये तो था प्रीवियस कॉन्सेप्ट। अब इससे मिलता जुलता एक नया कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्शन।
अब डिस्पर्स या डिस्पर्शन कहते हैं बखेर देना, बखेर देना किसी चीज़ को, बिखेर देना। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है द मेजर दैट इज यूज टू डिस्क्राइब द स्प्रेडनेस, स्प्रेडनेस भी बखेरने को कहते हैं, स्प्रेडनेस ऑफ डाटा, यानी ये मॉड था आपका, ये सेंट्रल वैल्यू थी, यहाँ से डाटे का दूर भागना ऐसे किसी भी डायरेक्शन में, इसको कहते हैं डाटे का स्प्रेडनेस। ठीक, और बेसिकली इसके अंदर ये दो वैल्यूज हम डिस्कस किया करेंगे ऐसे, सेंटर से दूर भागना। अब ये भी सेंटर है, ये भी सेंटर है, ये भी सेंटर है, जिसको मीन का नाम दिया है। तो सेंटर से, सेंटर के इर्द गिर्द डाटे का जो फैलाव है या बिखर जाता है डाटा, उसको कहते हैं जनाब मेजर ऑफ डिस्पर्शन। The measure that is used to describe the spreadness of data are the data variation around, ठीक है, वेरिएशन भी इसी को कहते हैं, अराउंड अ सेंट्रल वैल्यू। अब सेंट्रल वैल्यू कौन सी है, ये तीन हम डिस्कस कर चुके हैं सेंट्रल वैल्यूज, मीन, मीडियन और मॉड, इनको सेंट्रल वैल्यू कहते हैं। अब डाटे का जो फैलाव है उसको कहते हैं जनाब डिस्पर्शन, और इसकी जो मेजर हम करते हैं उसको कहते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्शन। अब कितने तरह से आप मालूम कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे तीन तरह से हम सेंटर निकालते थे, वैसे ही अब आप जो है, जो स्प्रेडनेस है डाटे की या डाटे का जो फैलाव है, वो तीन तरह से मालूम कर सकते हैं, एक रेंज, दूसरा वेरिएंस और तीसरा स्टैंडर्ड डेविएशन। अब हमने इनकी डिटेल भी थोड़ी थोड़ी डिस्कस करनी है और साथ इसके जो फार्मूलेशन है उसको डिस्कस करना है आज के लेक्चर के अंदर। बस ये हमारी बेस है और यही आज का लेक्चर होगा हमारा। द फॉलोइंग फार्मूलाज आर टेक्निक्स आर यूज टू मेजर द बिहेवियर ऑफ ईच यूनिट ऑफ डाटा अराउंड इट्स सेंट्रल वैल्यू, यानी हर, अगर आपके पास 10 कीमतें हैं ना, मिसाल के तौर पर डाटा की 10 कीमतें हैं और ये आपको मॉड मालूम है, आप इसके गिर्द गिर्द तमाम यूनिट्स को, यानी जो 10 की 10 कीमतें हैं वो इसके इर्द गिर्द आप कहीं ना कहीं ऐसे देखेंगे, तो इसके इर्द गिर्द ऐसे आ रही होंगी। ठीक हो गया। द फॉलोइंग फार्मूला द टेक्निक्स आर यूज टू मेजर द बिहेवियर ऑफ ईच यूनिट ऑफ द गिवन डाटा अराउंड इट्स सेंट्रल वैल्यू, सेंट्रल वैल्यू के इर्द गिर्द तमाम वैल्यूज़ का बिहेवियर देखने के लिए हम ये तीन तरह से कैलकुलेशंस करेंगे। सबसे पहले रेंज है जिसको कैपिटल आर से जाहिर करेंगे, फिर उसके बाद वेरिएंस है जिसको एस स्क्वेयर के साथ जाहिर करेंगे, और फिर उसके बाद है स्टैंडर्ड डेविएशन। अब डेविएशन कुछ हम पहले पढ़ चुके हैं, डेविएशन कहते हैं इनहराफ को, और इनहराफ बेसिकली क्या होता है, ये डिस्पर्शन ही होता है, दूर भागना या मुड़ जाना, इनहराफ उसको कहते हैं डेविएशन। अब इसकी अगर विजुलाइजेशन हम करें तो ये जनाब मीन मॉड मीडियन से मिलता जुलता है, ये डाटा हमारे पास शो हो रहा है। अब सेंटर से आप ऐसे, ये सेंट्रल वैल्यू है जो ऐसे दिखाई गई है, इस सेंट्रल वैल्यू से दूर जाएंगे आप, ठीक है, तमाम डाटा की वैल्यूज़ को। अब होता क्या है कि ये जो ग्राफ होता है बेसिकली ये पॉइंट से मिलके बनता है, तो ये बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं डाटा के जो ग्राफ बना देते हैं। तो ये हम डाटा की स्प्रेडनेस इससे डिस्कस किया करेंगे। इसमें तीन कलर्स आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये डिफरेंट कलर रेंज, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन को शो करते हैं। मकसद सिर्फ इनका यही है कि जो डाटा है वो कितना स्प्रेड हो रहा है या कितना फैल रहा है। ये तीन चीज़ें थी जनाब। अब इसके बाद हम इनके फ़वायद देखते हैं, और यहाँ पे क्वेश्चन का आगे दूसरा पार्ट लिखा हुआ है, एंड एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्शन। इनके फार्मूले तो नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको बताता हूँ अलग-अलग, और इनकी डिटेल भी अलग-अलग बताता हूँ। पहले इस क्वेश्चन का हम जवाब दे देते हैं। ये सारा कुछ आपकी बुक के अंदर ही मौजूद है, मैंने वहीं से स्क्रीनशॉट यूज़ किए हैं, 5.4 एक्सरसाइज से पहले थ्योरी के अंदर मौजूद है। लिखा हुआ एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्शन, इसका पर्पस बताएं। पर्पस कहते हैं मकसद को, मकसद ये सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है, ठीक है, ये सारा इसके अंदर बताया, लेकिन टू दी पॉइंट आपने इसका जवाब कैसे लिखना है, तो उसके लिए ये आपकी बुक के अंदर ही मौजूद है। द पर्पस ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज टू चेक द बिहेवियर ऑफ ईच यूनिट ऑफ गिवन डाटा, यहाँ भी हमने डिस्कस की ईच यूनिट ऑफ गिवन डाटा अराउंड द सेंट्रल वैल्यू, यानी कि मीन, मीडियन और मॉड, इसके इर्द गिर्द डाटा का जो स्प्रेडनेस है, जो फैलाव है हर यूनिट का, यानी हर कीमत का, इसके इर्द गिर्द जो बिहेवियर है उसको मेजर करना या उसको देखना। अब इससे बिजनेस में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है।
आप कोई चीज़ पैदा कर रहे हैं, उसकी मिसाल मैं आपको चलें आगे जाके वेरिएंस के अंदर देता हूँ, क्योंकि वेरिएंस को अंडरस्टैंड करना भी आपके लिए आसान होगा, फिर फार्मूला याद करना भी आसान होगा कि बिज़नेस में कैसे ये अप्लाई होती है। उसके बाद आ गया जनाब, डिस्पर्शन इज़ द स्टेट ऑफ गेटिंग स्प्रेडिंग थिंग्स, यानी जो डिस्पर्शन है, फैलाव है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे बखेरना, ठीक है। बखेरना या वेरिएशन करना, वो क्या है, इज़ अ स्टेट ऑफ गेटिंग स्प्रेडिंग थिंग्स, चीज़ों को फैला देना, खिलार देना, पंजाबी में भी आप कहते हैं, उर्दू में आप कहते हैं बखेर दिया, तो इसको कहते हैं डिस्पर्शन। उसके बाद जनाब नेक्स्ट स्लाइड है, इसके ऊपर आगे रेंज की डिटेल। अब रेंज क्या होता है, इट इज़ अ सिंपलेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन, सबसे सादा होती है ये डिस्पर्शन की मेजर। रेंज इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू, डाटा के अंदर आपके पास जितनी भी कीमतें होंगी उसमें जो सबसे बड़ी है और जो सबसे छोटी कीमत है, उनके फ़र्क को कहते हैं जनाब रेंज। बहुत ही आसान है। एक्स एम का मतलब है मैक्सिमम वैल्यू, और एक्स नॉट का मतलब है, जिसको ज़ीरो कह रहे हैं ना, इसको एक्स नॉट भी कह सकते हैं, तो ये स्मॉलेस्ट वैल्यू को ज़ाहिर करेगा। बड़ी में से छोटी वैल्यू को हम माइनस कर देंगे, जो जवाब आएगा उसको कहेंगे कि ये हमारे डाटा की रेंज है। और बेसिकली वो क्या चीज़ होगी, वो डिस्पर्शन की सबसे पहली किस्म होगी और सबसे सादा किस्म होगी, जिसको हम रेंज कहेंगे। फिर उसके बाद दूसरा आ गया वेरिएंस। वेरिएंस का आपने याद रखना है कि एस स्क्वेयर होता है, जैसे यहाँ सीन की आवाज़ आ रही वेरिएंस, वैसे ही ये एस के ऊपर अपने स्क्वेयर लेना है, और इसका स्क्वेयर जैसे ही ख़त्म करेंगे, स्क्वेयर रूट लेंगे, तो वो बन जाया करेगा स्टैंडर्ड डेविएशन। लेकिन हम पहले देखते हैं वेरिएंस किसे कहते हैं। आपने एक वर्ड पढ़ा हुआ है वेरिएबल, वेरिएबल, वेरिएबल कहते हैं चेंज को, ठीक है। तो ये जो चेंज होता है, यहाँ से ही वेरिएंस बनता है, तब्दीली। खैर, द वेरिएंस इज मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, ठीक है, तब्दीली की सलाहियत, तब्दीली की सलाहियत, डाटा कितना तब्दील हो रहा है हमारा। एक्सक्यूज मी। द वेरिएंस इज मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, यानी कितनी तब्दीली आ रही है हमारे डाटा के अंदर वक्त के हिसाब से। इट इज़ सिंगल वैल्यू, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको सिंगल जवाब देगा, ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग। ये तो बात की बात है ना कि फार्मूला उसका कैसे बनता है, लेकिन हम इतनी बात को डिस्कस कर लेते हैं। द वेरिएंस इज मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, ठीक है। अब होता क्या है कि आपने दो टीमें बना दी, आपका कारोबार है, बिजनेस है, आपने टीम ए बना दी और टीम बी बना दी। इनके ज़िम्मे है जनाब चीज़ें बनाना। एक मशीन ए के पास है, एक मशीन बी के पास है। अब ये जो चीज़ें बना रहे हैं, ए वाली जो टीम है, इसका जनाब जो एवरेज है वो 100 ग्राम है। इनका जो प्रोडक्ट, मिसाल के तौर पे साबुन बना रहे हैं या कोई चीज़ बना रहे हैं, तो एवरेज 100 ग्राम है। 100 ग्राम एवरेज कैसे निकली, मिसाल के तौर पे आपके पास डाटा है 80 ग्राम एक साबुन का वज़न है, जो दूसरी है उसका 120 है। फिर अगर हम बात करें तीसरी की, तो वो 100 ग्राम है। उसके बाद अगर हम बात करें 60 की और 140 की, तो ये एक, दो, तीन, चार और पाँच रकमें हैं। अगर हम इनकी एवरेज निकालें ना, ऑन एवरेज, तो ये 100 निकलेगी। कैसे, आप सबको जमा कर लें, ये 500 बनेगा, 140 और 200, ये 300, 300 और ये मिल के बन गया 200, 500। और 500 को जब आप इनकी तादाद पे तकसीम करेंगे, जो कि 5 है, तो आपके पास एवरेज आ गया 100 ग्राम। तो एवरेज जो है ना जनाब, 100 ग्राम जो साबुन का वज़न है वो औसतन 100 ग्राम है। ये डाटा आ गया। एक आपके पास ये बी टीम काम कर रही है, इसने जो साबुन बनाई है उसका भी एवरेज वेट या एवरेज मैस जो है वो 100 ग्राम ही है। लेकिन ये क्या करती है, इसने एक साबुन बनाई 90 ग्राम की, अगली साबुन बना दी 100 ग्राम की, अगली बना दी 110 ग्राम की, उससे अगली बना दी 120 ग्राम की, अगली बना दी सिर्फ 80 ग्राम की, और एक, दो, तीन, चार, ये 5 रकमें हो गई हैं। इनको जमा कर लें, ये बनेगा 190, 190 और 110, ये 300, और ये मिल के बन गया 500। तो उसी तरह से अगर इसकी एवरेज निकालेंगे आप, 500 डिवाइडेड बाई 5, तो ये आपके पास मीन इसकी बनेगी एवरेज 100। दोनों की एवरेज 100 ग्राम है, ए की भी और बी की भी, ठीक है।
ऐसे। अब मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ये बात कर रहा हूँ कि ये देखिए, यहाँ पे जो डाटा है उसकी जो वेरिएंस है एस स्क्वेयर, वेरिएंस तब्दीली, ये 80 है। ठीक है, 80 के बाद 100 आ गए, यानी 20 का फ़र्क है। ठीक है, और फिर उसके बाद 100 के बाद 120 आ गई, फिर 20 का फ़र्क है, तब्दीली 20 की हो रही है। यहाँ पे 60 है, 60 के बाद 80 था, तो ये के दरमियान भी फ़र्क 20 का है। 140 और 120 के दरमियान भी फ़र्क 20 का है। तो आप ये देखें, इसके अंदर जो तब्दीली हो रही है, जो वेरिएंस है वो कितना है, वो 20 है। अब इसका वेरिएंस आ गया जनाब 20। इसके साथ ही एक यहाँ पे मैं वेरिएंस की बात करता हूँ, इसके अंदर सबसे जो छोटी वैल्यू है वो 80, और उसके बाद है 90, दोनों का डिफरेंस आ गया 10। फिर इधर है जनाब 90 और 100 का डिफरेंस, ये भी 10 है। और फिर 100 एंड 110 का, ये भी 10 है। फिर उसके बाद 110 और 120 का 10 है, और 120 लास्ट वैल्यू थी। अब ये देखें, सब के दरमियान 10-10 का फ़र्क आ रहा है, तो इसका जो वेरिएंस है या जो तब्दीली है वो 10 है। अब जो इन्वेस्टर है जिसने पैसा लगाया है, अब उसको देखना है कि मेरी चीज़ें कौन सी सेल ज़्यादा होती हैं, जो ए वाले लोग वर्कर जो टीम है वो बना रही है, या जो बी टीम बना रही है, वो कौन सी ज़्यादा सेल होती हैं, किससे ज़्यादा मुझे फ़ायदा होगा। तो जो बिजनेसमैन है वो फार्मूले अप्लाई करके, या उसने जो आदमी रखा हुआ है कैलकुलेशन करने के लिए कि भाई हमें इसमें फ़ायदा है या इनकी चीज़ों में फ़ायदा है, तो वो बताएगा भाई जिसका वेरिएंस सबसे कम होगा, ये वाला जिसका वेरिएंस सबसे कम होगा, ठीक है, इसकी प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होंगी, इसकी प्रोडक्ट ज़्यादा सेल नहीं होगी। क्यों? एवरेज तो सेम आ रही है 100 ग्राम, लेकिन जो वेरिएंस है, इसका वेरिएंस 20 है, इसका वेरिएंस 10 है। तो जो जिसका वेरिएंस जितना कम होगा उसको हम बोलेंगे कि वो कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट, मुस्तकिल मिजाज है। इसके अंदर जो तब्दीली है वो बहुत थोड़ी हो रही है, इसके अंदर तब्दीली बहुत ज़्यादा हो रही है। कभी छक्का लग जाता है और कभी 4-5 बालें बीट हो जाती हैं, लेकिन जो कंसिस्टेंट है वो हर बाल पे डबल डबल बना रहा है। तो अगर देखें आप, एक ओवर के अंदर अगर आप 2 छक्के लगाते हैं तो 12 रन्स बनता है, लेकिन अगर वही ओवर है उसके अंदर अगर आप हर बॉल पे 3 स्कोर बनाएं तो 18 बनता है। अब छक्के की ज़्यादा वैल्यू है या 3-3 स्कोर की, 3-3 की? इसकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा है, इसकी कंसिस्टेंसी कम है। ठीक है, गो के 6-6 आपको बड़ी रकम नज़र आ रही है, लेकिन इसको कंसिस्टेंसी नहीं कहेंगे, कंसिस्टेंसी कहते हैं मुस्तकिल मिजाजी। तो मुस्तकिल मिजाजी या तब्दीली कितनी आ रही, जितनी कम होगी उतना ज़्यादा कंसिस्टेंट होगा और उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा। इस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए वेरिएंस ईजाद हुआ है या वेरिएंस बनाया गया। ठीक है, ये बात थी द वेरिएंस इज मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, मैंने आपको बता दी है। इसको मज़ीद भी अब मैं आगे एक्सप्लेन आपको ये कर दिया, लेकिन ये आगे यूज़ होगा तो मैं आपको बताऊंगा कि ये यहाँ भी यूज़ हो रहा है। इट इज़ अ सिंगल वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशन। अच्छा, एक बात आपने पीछे मैंने आपको पढ़ाई है, 5.3 के अंदर हम डी मालूम करते थे जिसको x माइनस ए का नाम दिया गया था। अब डी क्या चीज़ होती है? ये डेविएशन होती है। डेविएशन कहते हैं इनहराफ का, डाटे का मुड़ जाना। ठीक है, और ये जो एक्स है ये तमाम वैल्यूज़ होती हैं, इसको मिडल वैल्यू भी हमने कहा था। ए जो होता है ये एज्यूम्ड मीन होता है, एक्चुअल में एज्यूम्ड जो हमने फ़र्ज़ किया होता है, फ़र्ज़ी मीन होता है, फ़र्ज़ी एवरेज। ठीक है, खुद से। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है? इट इज़ अ सिंगल वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग, हम तकसीम करेंगे किस चीज़ से? डिवाइडिंग द सम ऑफ स्क्वेयर्स। अच्छा, दो चीज़ों को हम जमा करना है, सम ऑफ स्क्वेयर्स, सम जमा को कहते हैं सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ द डेविएशन टेकन फ्रॉम द मीन। मीन कहते हैं, ये या तो एज्यूम्ड मीन ए कह लें, या आप इसकी जगह पे यूं लिख लें x माइनस एक्स बार, ये भी तो मीन है, जैसे इधर मैंने लिखा, जैसे इधर लिखा, जैसे 5.3 के अंदर डिस्कस किया। तो एक्चुअल में क्या चीज़ है, ये वाला मीन इस्तेमाल होगा जो ओरिजिनल मीन होगा डाटा का, एज्यूम्ड इस्तेमाल नहीं करना यहाँ पे। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है ये देखें, ऐसे ये फार्मूला बन रहा है। अब वो कहता है डिवाइडिंग द सम, तकसीम करना है हमने किसको? मजमूए को। किसका मजमुआ? ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम द मीन। ये जो डेविएशन है डी फ्रॉम मीन,
इसका जो डेविएशन है बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन द डाटा, जो इतनी तादाद है उससे तकसीम कर देंगे, जिसको समेशन एफ भी कहते हैं। अब इसी चीज़ को आपके यहाँ भी लिखा हुआ, वेरिएंस इज द एवरेज ऑफ स्क्वायर डेविएशन, ये स्क्वायर आ गया, ये अंदर जो चीज़ है इसको डेविएशन डी भी लिख सकते हैं आप, ये वाला मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको, डेविएशन का स्क्वायर बटा एन, दिस इज कॉल्ड वेरिएंस, और इसको भी हम कह सकते हैं कि ये वेरिएंस है। मजीद लिखा हुआ है वेरिएंस इज द एवरेज ऑफ स्क्वायर डेविएशन फॉर द फ्रॉम द मीन, यानी मीन से जो आप लेते हैं डेविएशन, उसका जो टोटल मीन निकलता है स्क्वायर्ड फॉर्म के अंदर, उसको कहते हैं वेरिएंस। ये फार्मूला बन गया। अब इस फार्मूले को मजीद हम देखते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाई एस स्क्वेयर एंड इज़ डिफाइंड फॉर अनग्रुप डाटा एज। अनग्रुप डाटा के लिए कैसे ये होगा, ये मैं रीड कर देता हूँ, आपको उम्मीद है नज़र आ रहा होगा, इसके नीचे छुप गया है, लेकिन खैर द फार्मूला फॉर वेरिएंस इज एस स्क्वेयर इक्वल टू समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वेयर, यही वाली चीज़ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वेयर बटा एन बाय डेफिनेशन मेथड। ये जो डेफिनेशन हमने पढ़ी है ना, ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लाइन थी, ये उसको डेफिनेशन कहते हैं और उस मेथड को कहते हैं बाय डेफिनेशन। लेकिन अगर आप इस मीन को रिप्लेस कर दें या इसको नहीं यूज़ करना चाहते तो फिर ये फार्मूला है, रकमें अलग-अलग कर दें। तो ये देखें समेशन एक्स स्क्वायर बिल्कुल वैसे ही है जैसे यहाँ पे एक्स इस्तेमाल हुआ था ना, एक्स बटा एन, तो इसको समेशन एक्स स्क्वायर बटा एन कर दें। फिर माइनस है, यहाँ अगेन समेशन एक्स अंदर है, पहले आपने जमा करना है बाद में स्क्वायर लेना है, यहाँ पहले आपने स्क्वायर लेना है बाद में जमा करना है, बस ये फ़र्क है। इसको कहते हैं डायरेक्ट मेथड। अगर मैं ये, चलो कंसिस्टेंसी वाली बात दोबारा रेज करता हूँ थोड़ी देर बाद, एक दफ़ा ये पढ़ लें। मोस्टली वेरिएंस इज यूज्ड फॉर कंपेयरिंग टू सेट्स ऑफ डाटा, एक सेट ए था एक सेट बी था, इसके अंदर भी 5 लोग काम कर रहे थे, इसके अंदर भी 5 लोग काम कर रहे थे, तो ये सेट बन गया। मोस्टली वेरिएंस इज यूज्ड फॉर कंपेयरिंग टू सेट्स ऑफ डाटा, ये ना समझिएगा कि ये 5 थी इसलिए चलो 10 बंदे काम कर रहे हैं, इधर भी 10 बंदे काम कर रहे हैं। Mostly variance is used for comparing two sets of data. Smaller variance means that the data is more consistent. जिसका small variance होगा उसका मतलब है कि डाटा ज़्यादा consistent है, ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब क्योंकि हमने ये वाली चीज़ मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दी, लिहाजा ये सारी चीज़ देख लीजिए। अब मैं इसको कर रहा हूँ रेज़। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो में थोड़ा सा पीछे जाके आप ये सारी बातें मेरी दोबारा सुन सकते हैं, लेकिन यहाँ से मैं रेज़ कर रहा हूँ ये सारी एग्जांपल कंसिस्टेंसी वाली, क्यों कि हमारे फार्मूले इसके अंदर आ रहे हैं। ठीक हो गया। तो ये था हमारा जनाब वेरिएंस, कि जिसका तारुफ हमने पढ़ा, वेरिएंस होता क्या है, वेरिएंस को कैसे मालूम करते हैं, डेविएशन क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से रेज़ कर देता हूँ क्योंकि स्लाइड के कुछ हिस्से इसके नीचे आ रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही है। ये बाय डेफिनेशन आपको फार्मूला याद करना है, जिसके अंदर आपने पहले डिफरेंस लेना है फिर स्क्वायर लेना है। और ये क्या है, अलहदा स्क्वायर, पहले स्क्वायर लेना है फिर स्क्वायर वाली रकमों को जमा कर लेना है। यहाँ पे पहले अपने जमा करना है बाद में स्क्वायर लेना है। ये फार्मूला आपने बहुत अच्छे तरीके से अपने जहन में बिठा लेना है। मैं तो हर क्वेश्चन के साथ इसका स्क्रीनशॉट यूज़ कर लिया करूँगा, लेकिन आपको ज़ुबानी याद करना है। तो ये होगा जनाब वेरिएंस, हमारा वेरिएंस का तारुफ हो गया। अब इसको मज़ीद मैं ऐसे अगर लिखूं, वेरिएंस इक्वल होता है समेशन किस चीज़ का, स्क्वायर डेविएशन का। ठीक है, एवरेज ऑफ स्क्वायर डेविएशन, ये लिखी बात यहाँ पे, एवरेज ऑफ स्क्वायर डेविएशन। ओके, आखिरी जो बात है इस टॉपिक की, जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, ये आगे। लेकिन उससे पहले ये लिखा हुआ था डाटा इज वाइडली स्प्रेड व्हेन द वेरिएंस ऑफ द डाटा इज लार्जर। अब देखें जितना डाटा ज़्यादा होगा ऐसे सेंटर से, तो इसका मतलब ये हुआ कि वेरिएंस उतना ही ज़्यादा है, तब्दीली ज़्यादा है। और तब्दीली ज़्यादा का मतलब ये है कि डाटा बहुत ज़्यादा दूर तक फैला हुआ है, दूर तक डाटा फैला हुआ है सेंटर से, ऐसे बहुत दूर तक फैला हुआ है। लेकिन द डाटा इज क्लस्टर्ड व्हेन द वेरिएंस ऑफ द डाटा इज स्मॉलर। जब छोटा डाटा होगा तो उसको कंसिस्टेंट भी कहते हैं और क्लस्टर्ड भी कहते हैं। अब यहाँ पे एक बात लिखी हुई है जनाब तीसरी, स्टैंडर्ड डेविएशन किसे कहते हैं। डेविएशन तो हम पढ़ चुके हैं कि डाटा का दूर भागना या डाटा का इनहराफ, डिस्पर्शन का मतलब भी, और जो डेविएशन होता है उसका मतलब भी इनहराफ होता है। ठीक है,
स्टैंडर्ड डेविएशन इज स्क्वेयर्ड रूट, यानी यही जो वेरिएंस था इसका स्क्वेयर रूट ले लें। मैं कलर चेंज करके स्क्वेयर रूट अप्लाई करता हूँ, फिर इसको रेज कर देंगे। ये देखिए, इसका स्क्वायर लेफ्ट साइड पे, इसका स्क्वायर राइट साइड पे, इसका स्क्वायर लेफ्ट साइड पे, इसका स्क्वायर रूट सॉरी राइट साइड पे। ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो ये बन जाएगा सिंपल एस। ठीक है, कैसे बनेगा उसके लिए ये स्लाइड देखिए। ये एस स्क्वायर था, स्क्वायर रूट की वजह से अकेला एस रह गया। ये समेशन एक्स माइनस एक्स बार ऊपर स्क्वायर, तो ये सारा वैसे आ गया बाई एन, तो ये सारा स्क्वायर रूट के अंदर कैद हो गया। इधर वाला तो कैंसिल हो गया स्क्वायर के साथ, इधर वाला नहीं हुआ, लिहाजा ये जो था ये बाई डेफिनेशन बन गया स्टैंडर्ड डेविएशन। और ये दूसरा जो है, ये एस के ऊपर स्क्वायर रूट था, ये कैंसिल हो के इसके साथ अकेला एस आ गया। और जो दूसरी साइड है ये वाली, ये एज इट इज़ मौजूद है। और याद रखिएगा ये जो मैंने रेड कलर में लिखा है ये एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, एक्स के ऊपर बार नहीं है। और डेविएशन जो होती है ना डेफिनेशन, उसके अंदर बार होता है डेविएशन की वजह से। खैर, इसको अप्लाई करेंगे तो बहुत आसान काम है। और ये जनाब वेरिएंस के बाद आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है, वेरिएंस का स्क्वायर रूट। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने पढ़ा। अच्छा, ये मैंने सारा नहीं पढ़ाया आपको। इट इज़ ऑब्जर्व्ड एज स्टैंडर्ड डेविएशन, एब्रीवेटेड एज स्टैंडर्ड डेविएशन एंड इज डिनोटेड बाय एस। इट इज़ कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग फार्मूला ऑफ अनग्रुप डाटा। तो ये जनाब अनग्रुप डाटा के फार्मूला है, याद रखिएगा अनग्रुप डाटा के फार्मूले हैं। आप नेक्स्ट क्लासेस में जाएंगे तो आपको यही चीज़ें ग्रुप डाटा के लिए देखने को मिलेंगी, तो उसमें जाके फार्मूला डेफिनेटली चेंज हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसके अंदर हमने फार्मूले पढ़े। अब यही 3 फार्मूले, ये वाला फार्मूला, ये वाले फार्मूले मैं यहाँ से उठा के नेक्स्ट जो स्लाइड होगी वहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, दिखा देता हूँ आपको। और उसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसको सॉल्व करना है। लिखा हुआ है फाइंड द रेंज वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज। बहुत ज़्यादा आसान है, कुछ मैं सॉल्व करवा दूंगा आपको, यहाँ पे सिखा दूंगा और कुछ का सोल्यूशन पेस्ट कर दूंगा ताकि टाइम हमारा सेव हो सके। अब जैसे मैं कह रहा था कि फार्मूले वहाँ से उठा के मैंने यहाँ ऐसे पेस्ट किए हुए हैं। ये रेंज का फार्मूला आ गया, ये 2 आ गए जनाब वेरिएंस के। इनमें से जो चाहें आप यूज़ कर लें, इन दोनों में से जो चाहें आप स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए यूज़ कर लें। ठीक हो गया। तो ये हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर होगा जिसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 2 और बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने सीखा कि मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्या होती है, और उसकी जो 3 चीज़ें हैं रेंज, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, उसको कैसे निकाला जाता है और असल में वो होता क्या है और उसका फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है। ये आज का हमारा लेक्चर था। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।